नमस्कार दोस्तों, मैं नसीब सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एमटीसी कोचिंग सेंटर पलामू में स्वागत करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी मानव तस्करी या बाल तस्करी पर हम सभी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मानव तस्करी या बाल तस्करी क्या है, क्यों होता है और इसमें कौन कौन लोग फंस जाते हैं, किस कारण से फंसते हैं, इसके बारे में सभी चीज़ बारी बारी से जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि मानव तस्करी या बाल तस्करी होता क्या है। मानव तस्करी या बाल तस्करी के बारे में जानते हैं। मानवता के विरोध किया गया एक गंभीर अपराध या विभिन्न उद्देश्य के लिए किए जाने वाला मानव का व्यापार है। मानव तस्करी या बाल तस्करी मानव का एक व्यापार है जिसमें मुख्य गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, देह व्यापार, बाल श्रम आदि गैरकानूनी कार्य शामिल है। मानव तस्करी इसलिए किया जाता है या तो गुलामी करवाने के लिए, मानव अंगों का व्यापार यानी किडनी, आँख या शरीर के ऐसे अंग जिसका व्यापार किया जाता है, उन सभी के लिए मानव तस्करी किया जाता है। या देह व्यापार, बाल श्रम इत्यादि गैरकानूनी कार्य के लिए मानव तस्करी किया जाता है। मानव तस्करी एक संगठित अपराध है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, यह एक संगठित अपराध है। मानव तस्करी जो है यह एक संगठित अपराध है। इसमें विभिन्न स्थानों पर अनेक लोग सक्रिय होते हैं। यह एक ऐसा अपराध है जो कोई एक व्यक्ति नहीं करता, जबकि यह कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यह एक संगठित अपराध है जिसमें मानव तस्करी करने वाले लोग या तो संगठन के लोग अलग अलग जगहों पर होते हैं जो कि सक्रिय होते हैं। इसमें विभिन्न स्थानों पर अनेक लोग सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के अपराध बच्चे एवं महिलाओं की खरीदी बिक्री की जाती है। इसमें बच्चे और महिलाओं की खरीदी बिक्री की जाती है। जैसे हम लोग मार्केट से मुर्गा, बकरी या किसी भी वस्तु का जो हम खरीद बिक्री करते हैं, इस तरह इस अपराध में बच्चे या महिलाओं की खरीदी बिक्री की जाती है। इसमें अधिकतर लोग जो होते हैं गरीब परिवार के बच्चे एवं महिलाओं आते हैं। महिलाओं को मानवता के अपराध ही अपना शिकार बनाते हैं। जो परिवार वाले गरीब होते हैं, गरीब परिवार वाले के जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, वह सबसे पहले इस अपराध में फंस जाते हैं। यही कारण है कि झारखंड में अधिक से अधिक जो है कि यहाँ पर मानव तस्करी या बाल तस्करी किया जाता है। समय समय पर आप सभी पढ़ते ही होंगे, न्यूज़पेपर या चैनल के माध्यम से दिखाया जाता होगा कि कहीं इतना बच्चा जो है कि दिल्ली में जो है कि मानव तस्करी में फंसे हुए थे, जिनको छुड़ाया गया, इस तरह का मालूम चलता है। इसमें जो आते हैं अति गरीब या पिछड़े इलाके में काम करने वाले लोग इसमें आते हैं। मानव तस्करी या बाल तस्करी के तरीके। अब ये किस तरीका से जो है कि मानव तस्करी या बाल तस्करी किया जाता है, किस तरह लोगों को इसमें फंसाया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जबरन या बल प्रयोग द्वारा, या तो जबरन अपहरण करके या बल का प्रयोग करके किया जाता है। सेकंड है अपहरण करके। थर्ड है धोखा देकर। या धोखा देकर यानी किसी को बुलाया जाता है कि आप आइए मेरे यहाँ काम करने के लिए, आपको जो है कि 50,000, 30,000 या अधिक से अधिक जो है कि हम
आपको वेतन देंगे और उन्हें बुलाने के बाद क्या होता है कि उसका तस्करी किया जाता है, उससे बेचा जाता है, बेचकर यहाँ तक कि अपने देश से बाहर में भी सप्लाई किया जाता है। लालच देकर यानी अब किसी भी प्रकार से लालच दिया जाता है, या तो पैसा से या गिफ्ट या किसी प्रकार का लालच देकर मानव तस्करी किया जाता है। धमकी देकर भी मानव तस्करी किया जाता है। तो मानव तस्करी के तरीके क्या क्या थे? जबरन एवं बल प्रयोग के द्वारा, अपहरण करके, धोखा से, लालच देकर, धमकी देकर, यह सब मानव तस्करी के तरीके हैं। अब जानते हैं कि मानव तस्करी के शिकार होने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। जो मानव तस्करी के शिकार होते हैं वो किस प्रकार के लोग अधिक शिकार होते हैं उसका। तो इसका पहला है शहर की चमक दमक से प्रभावित लोग। बहुत सारे लोग गांव देहात या पिछड़े इलाके के लोग होते हैं, उनको लगता है कि शहर में जाने के बाद इस तरह के अपना जीवन व्यापन किया जा सकता है। उसका मतलब, कहने का मतलब है कि शहर की चमक दमक से प्रभावित लोग, उनको लगता है कि शहर की ज़िंदगी हम लोग की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है, इसके चक्कर में उनका मानव तस्करी किया जाता है। सेकंड है आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार। अब आर्थिक रूप से पिछड़े जो होते हैं, जो गरीब परिवार के होते हैं, उन्हें शहर में बुलाया जाता है कि आप मेरे यहाँ ये आपको यह काम देंगे, अधिक से अधिक वेतन देंगे, जिसके चक्कर में जो है कि वो फंस जाते हैं और जिसका तस्करी किया जाता है, बेचा जाता है, बहुत सारे जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि विदेश भी सप्लाई किया जाता है। देह व्यापार, बहुत सारा ऐसा है जो काम किया जाता है जो करने लायक नहीं होते हैं। थर्ड है बच्चे, लड़के, इन लड़कियां, जैसे जो बच्चे होते हैं या लड़कियां जो होते हैं, जिनको लगता है कि शहर की ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी है, कि वहाँ जाकर बहुत अच्छा बेहतर किया जा जीवन व्यापन किया जा सकता है, उसके चक्कर में जो है कि वे लोग फंस जाते हैं। अज्ञानी लोग, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वे लोग फंस जाते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के ललक वाले लोग, उनको लगता है कि वहाँ जाकर जो है कि ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। मानव तस्करी करने वाले लोग अधिकतर जो हैं वो पैसा का लालच देते हैं, जिसके चक्कर में जो गरीब होते हैं, अज्ञानी होते हैं, या बच्चे होते हैं, लड़कियां जो होती हैं जिनको समझदारी नहीं है, वे लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो आपका याद करने वाला बात है कि मानव तस्करी में जो है कि शिकार होने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है शहर की चमक दमक से प्रभावित लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार, बच्चे, लड़के जिनका एज बहुत कम है, अज्ञानी लोग, ज़्यादा पैसा कमाने की ललक करने वाले लोग, यह सब मानव तस्करी में फंस जाते हैं। अब जानते हैं मानव तस्करी से बचने का क्या तरीका है। मानव तस्करी से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहला तरीका है किसी के बहकावे में लालच की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दे। अगर कोई भी व्यक्ति जो है आपको लालच देता है या बहकाता है कि आप मेरे यहाँ आओ, मेरे शहर में आओ, आपको इस तरह हम सुविधा देंगे, इस तरह पैसा देंगे, या किसी भी प्रकार का जो लालच देता है, उसकी जानकारी आप अपने माता पिता को दीजिए, या तो जो आसपास के जो बड़े लोग हैं इनको दीजिए ये जानकारी, वो आपको सही राय देंगे। सेकंड है अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल नंबर अपने पास अवश्य रखें। कहने का मतलब है कि अपने अभिभावक, आपके घर में जो बड़े लोग हैं, आपके माता पिता हैं, या आसपास के ऐसे लोग जिस पर आप विश्वास करते हैं, या ऐसा संस्था जो इस क्षेत्र में कार्य करती है, या तो पुलिस का नंबर रखिए, या तो जो है कि आसपास की ऐसी संस्था जो है जो इस क्षेत्र में
मानव तस्करी या बाल तस्करी के खिलाफ कार्य करती है उनका नंबर रखिए अपने पास, और ऐसा कोई भी जानकारी होता है तो उन्हें इसके बारे में जानकारी दीजिए। मानव तस्करी के रोकथाम के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सभी व्यापार के मानव तस्करी के अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और मानव तस्करी के लिए कानून बनाया गया है 1956 के तहत, जिसमें जो है कि अगर मानव तस्करी करते हुए आप पाए जाते हैं तो उसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और कड़ा से कड़ा जो है कि दंड आपको दिए जाते हैं। इस कानून की धारा 5 के अनुसार दंडनीय अपराध है। यह जो मानव तस्करी या बाल तस्करी जो है ये एक बहुत ही दंडनीय अपराध है। जो व्यक्ति मानव तस्करी करता है उसे प्रथम बार दोषी ठहराया गया है तो उसे कम से कम 7 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। दूसरे, आगे की स्थिति में आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगर पहली बार वो मानव तस्करी करते हुए अगर दोषी पाया जाता है तो 7 वर्ष का कारावास की सजा का प्रावधान है, और दूसरे या आगे की स्थिति में ऐसे ही वो करता रहे तो उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। जो व्यक्ति करने का कोशिश करता है अथवा किसी दूसरे को इस कार्य में सहयोग करता है तो उसे भी दोषी माना जाएगा। उसने अपराध किया है वो भी सजा का हकदार होगा। अगर कोई व्यक्ति मानव तस्करी या बाल तस्करी करने का कोशिश करता है या किसी दूसरे को इस कार्य में सहयोग करता है तो उसे भी दोषी माना जाएगा। उसने अपराध किया है वह भी सजा का हकदार होगा। आज के लिए इतने ही, और अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो MATC कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मानव तस्करी बारे में हर किसी को जानकारी हो। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे जो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।